नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि पर्यटन एनजीओ उन बच्चों की शिक्षा के लिए काम करता है कि आप देख सकते हैं कि चारों तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पे झुग्गियाँ ही झुग्गियाँ हैं। इन बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाया जाए, इनको शिक्षित किया जाए और इनको शिक्षित करने के लिए मैं ये नहीं कहता कि मैं अकेला हूँ, बल्कि मैं कह रहा हूँ एक पूरा कारवां है और उस कारवें में से एक योद्धा है बलवंत सर, जो बतौर नर्सिंग ऑफिसर सरकारी महकमों के पद पर कार्यरत है। नारनौंद में सर कार्यरत है, सर राजस्थान से है और इन्होंने जब पहली बार इनकी जब तनख्वाह मिली थी तो इन्होंने पूरी अपनी सैलरी इन बच्चों की शिक्षा के लिए डोनेट कर दी थी। और आज सर का जन्मदिन है। आज भी सर यहाँ पे पैड लेके आए, सैनिटरी पैड। एक और जहाँ पे मैं कहूँ कि महिलाओं को इसके बारे में जानकारी नहीं थी, यही वो इंसान है जिन्होंने इस चीज़ की शुरुआत इस बस्ती के लोगों के लिए की। और आज हमारे साथ सर हैं, अपने जन्मदिन के मौके पर यहाँ पे पहुंचे। और देखिए कि कितनी गजब की बात है कि एक और जहाँ पे हम देखते हैं कि जन्मदिन मनाना या फिर छोटे मोटे और खुशियों के अवसर है कि शायद हम यहाँ पे नहीं पहुँच पाते हैं, पर ये इंसान हर जब भी कोई भी छोटा या कोई भी बड़ा आयोजन होता है या कोई भी मैं कहूँ कि कार्यक्रम है, इनका कोई भी खुशी का मौका है, ये जरूर इन बच्चों के साथ सेलिब्रेट करने पहुँचते हैं। और इनके साथ पहुँचे इनकी पूरी टीम और इनके नर्सिंग अकेडमी है, इनके पूरे स्टाफ यहाँ पे है। और रेणु हैं, रेणु दुहन जी हैं, ये भी बतौर नर्सिंग ऑफिसर कार्य कर रही है। और ये भी मैं कह रहा हूँ कि आज यहाँ पे पहुँचे हैं, इन्होंने देखा है कि किस तरीके से यहाँ पे बच्चों के पास संसाधन नहीं है और किस तरीके से पर्यटन है धरातल पे रह के कार्य कर रहा है। तो एक बार तो जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं बलवंत सर को। और सर देखो कि आपका कंट्रीब्यूशन तो देखो, शब्दों में अगर मैं धन्यवाद भी बोलता हूँ तो वो तो शब्द ही बहुत छोटा मानता हूँ मैं, और शब्दों में तो मैं उस चीज़ को बयां भी नहीं कर सकता कि आपका जो कंट्रीब्यूशन है। तो सर आप जिस तरीके से यहाँ पे आते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को संदेश दें कि आपका जो अनुभव यहाँ पे रहा है, कि आपने हालात यहाँ पे देखे हैं, कैसे हालात हैं और किस तरीके से कि आप भी खुद एक सरकारी पद पे है, एक बहुत रिस्पेक्टेड पद है, कि आप खुद कंट्रीब्यूट करते हैं, बच्चों को पढ़ाने भी आते हैं समय निकाल करके। तो सर आपका अनुभव मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर साझा करें। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूँगा सर। और बात ये है कि मैंने पिछले कई साल से पर्यटन एनजीओ के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो यहाँ एक चीज़ देखी है कि बच्चों के अंदर जो डिसिप्लिन है और इन जो साइड में जो आप झुग्गी-झोंपड़ी वाले बच्चे देख रहे हैं, इन बच्चों को मुख्य धारा के अंदर लेके आना। हालाँकि जो बच्चे मुख्य धारा के अंदर मेन स्ट्रीम में थे ही नहीं एजुकेशन की, उनके लिए सर देखो मैं तो सिर्फ़ सहयोग कर रहा हूँ, लेकिन आपने तो पूरा-पूरा कारवां खड़ा किया है सर। लेकिन हम तो सिर्फ़ क्या है सपोर्ट कर सकते हैं सर, लेकिन आपने जो कुर्बानी दी है, मैं तो इसलिए आपको सैल्यूट करता हूँ कि आपने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है जिससे हमें ये इंस्पिरेशन मिला है। मेरा ये मानना है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, अपने को लड़ना है और साथ मिलके लड़ना है और साथ मिलके इन बच्चों को उस स्ट्रीम के अंदर लेके आना है जिनके ये सपने हैं अभी कि बुक कैसी होती है, नोटबुक कैसी होती है, आज तक इन बच्चों ने देखी नहीं है। तो मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी ज़िंदगी के छोटे-छोटे पल होते हैं जो खुशियाँ भरे, तो क्यों न वो सारे जो पल है वो अपने इन छोटे-छोटे बच्चों के साथ शेयर करें। और बाकी मेरे पूरी टीम है जिन्होंने आज पूरी मेहनत की है, सुबह से लगे हुए हैं और यहाँ तक पहुँचाने में। और मेरे साथ रेणु दुहन जी हैं जो बतौर एक नर्सिंग ऑफिसर कार्यरत हैं एसडीएच नारनौंद के अंदर। तो मैं वो भी काफ़ी सपोर्टिव है और काफ़ी समय से एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि एक बार रेणु अपने बिल्कुल, शब्द मैं है वो हाँ। बयान करें। सर एक बार रेणु बिल्कुल, रेणु जी एक बार आप आ जाइए। और मैं चाहूँगा कि देखो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तो जुड़े ही हुए हैं और आपका संघर्ष, आपके संघर्ष को भी सलाम है कि नर्सिंग पद तक पहुँचना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज आपने फेस किया। तो मैम आप यहाँ पे आए, आपने आज देखा, शायद पहली बार रहा होगा ऐसे क्षेत्र को देखा है। तो आपका क्या अनुभव है? बच्चों के अंदर आपने चीज़ें देखी, बदलाव देखा, पर्यटन का कार्य देखा, ये सब आपने देखा, तो आप क्या आप साझा करने चाहेंगे हमारे दर्शकों के साथ? सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई हूँ। जुड़े हुए तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम बहुत टाइम से है, लेकिन जो अपनी आँखों से देखना, खुद आना फिज़िकली मैं आज पहली बार यहाँ पे आई हूँ। 2 तरह की लाइफ़ है सर। मैंने आज देखी है, एक लाइफ़ हम जी रहे हैं और एक लाइफ़ ये है।
इस लाइफ को आप उस लाइफ के अंदर जो ट्रांसफ़र करने का जो आपका कार्य आप कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय है सर। और यहाँ पे आके जब तक हम आके नहीं देखते तब तक शायद हम इतना अच्छे से इस गहराई में नहीं जाके सोच सकते कि भई हम किस चीज़ के साथ जुड़ रहे हैं, वो हकीकत में क्या है। आज यहाँ पे आके सर बहुत ही अच्छा लगा है और इसके अंदर अपना सहयोग करने का मतलब कि एक अंदर से और जो फीलिंग थी उसके बावजूद और भी फीलिंग आ रही है कि हम जितना भी हमारा सहयोग दे सकते हैं, आपको आपके साथ हम भी सर खड़े रहेंगे इस मुहिम में। और आपका जो सपना है कि इन बच्चों को भी वो ही मतलब कि एजुकेशन मिले या फिर वही लाइफ मिले जो हम आम लोगों को मिली है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, बिल्कुल। इन बच्चों को आज हम जिस स्थिति में मैं देख रही हूँ अपनी आँखों से, आने वाले कुछ टाइम में शायद ये बच्चे खुद इतने सक्षम हो जाएँ कि हमारी मुहिम में इतने सारे बच्चे और जुड़ जाएँगे एजुकेट होने के बाद। बिल्कुल, बिल्कुल रेणु जी, बिल्कुल आपने सच में आपके शब्दों से हमें और ऊर्जा मिलती है। हमारे साथ स्टाफ से भी हैं, सुभाष सर हैं और हम सब वो परिवेश से रहे हैं कि हम सब ने संघर्ष किया है, पर खैर इतना संघर्ष नहीं किया है कि जितना इन बच्चों ने किया है। तो सुभाष सर, एक बार प्लीज़, आपका अनुभव यहाँ पे तो बहुत लंबा अनुभव है, पिछले 4-5 साल से। तो सर, आप कुछ बताना चाहेंगे यहाँ के बारे में? थैंक यू सर। सर मैं काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ यहाँ से, काफ़ी मैं हर बार आता भी हूँ यहाँ से, तो मैंने काफ़ी चीज़ें देखी भी है, चेंज होते हुए भी देखा है। और मैं ये कहूँगा कि हम तो एक पीछे लाइन की तरह लगे हुए हैं, आप जो आगे चल के बच्चों को गाइड कर रहे हो या फिर आगे पहुँचाने का काम जो कर रहे हो, वो बहुत ही अच्छा काम है। और बच्चों को नीचे लेवल से ऊपर लेवल तक लेके जाने में, और जो लोग ऐशो आराम की लाइफ जीते हैं या फिर उसके बारे में जो बहुत ही मतलब अच्छा काम करते हैं, उसकी धारा में लेके आने का काम तो एक्चुअल में तो आप ही कर रहे हो सर। हम तो बस बिल्कुल, थोड़ी सी हेल्प कर रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि सर देखो कि ये जो कारवां बना है, ये कारवां एक अकेले इंसान का नहीं, बल्कि ये कारवां आप सब लोगों का है और ये पूरी टीम है। तो और भी जो स्टाफ है, शायद आप पहली बार आए हैं यहाँ पे, तो मीनाक्षी, आइए एक बार। मीनाक्षी मैम, आपको कैसा लगा? शायद देखो कि हम पहले भी शायद मिले हैं और इस जगह पे हम पहली बार मिल रहे हैं, तो आपके नज़रिए में आपको क्या बदलाव दिख रहा है कि शायद आप पहली बार ऐसी बस्ती के अंदर खड़े होंगे, है ना? तो आपको कैसा लगा? सर मैं तो यहाँ पर मेरा फर्स्ट ही विजिट है। मैं तो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई हूँ एनजीओ के मेंबर से, इन बच्चों से। बट देख के एकदम हैरानी सा होता है क्योंकि हमें सब कुछ मिलता आ रहा है ना, हमारी परवरिश हुई है, हमें मतलब एक सुई से लेके हमें सब कुछ मिल रहा है, व्हीकल मिल रहा है, एजुकेशन मिल रहा है, बट फिर भी हम उसका उतना आउटपुट नहीं दे पा रहे हैं। बट जब इन बच्चों को देखा तो मतलब एकदम से खुद के अंदर भी एकदम से गूज़बम्प आ जाते हैं कि जो इन बच्चों के मतलब जो हम लोग बड़े होके भी नहीं कर पा रहे, वो सर ने इन बच्चों को इतना पोटेंशियल क्रिएट किया है कि वो इतनी सी उम्र में ही, अब जैसे सर ने मुझे बच्चों से इंट्रोड्यूस कराया तो देखा कि 8th क्लास का बच्चा जो है वो जर्मन बता रहा है, और जबकि हम लोग जब सीखने जाते हैं, मेरे खुद के बैचमेट्स हैं, उन्होंने ग्रेजुएशन किया है, फिर वो जर्मन सीख रहे हैं और अभी भी उनका B2 तक वो नहीं पहुंचे हैं। बट सर ने मुझे बताया तो देख के एक बार तो भरोसा ही नहीं होता है कि ये जो झुग्गी झोपड़ियों में स्लम एरिया के बच्चे वो इतना कर सकते हैं। तो ये सब तो सर की मेहनत है, तो सर को इसके लिए बहुत बहुत कि वो सोसाइटी को इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बिल्कुल डाउन टू अर्थ पर रहकर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। और भी हमारे स्टाफ मेंबर, आप अपना एक्सपीरियंस साझा करना चाहेंगे? कोई कैसा आपको लगा, कैसा? बस इतना बता दीजिए, कोई नहीं, सिंपली बता दीजिए। बहुत अच्छा लगा सर, मैं सेकंड थर्ड टाइम आई हूँ सर के साथ, बहुत बार। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको कैसा लगा आज यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लगा सर, मैं भी सेकंड टाइम ही आई हूँ। बिल्कुल। और अजय है, ये भी स्टूडेंट है, आपको कैसा लगा आज? मैं यहाँ पे जैसे फर्स्ट टाइम ही आया हूँ, पर ऐसा ये सब तो देख के लग रहा है कि जैसे कि हमें आपकी सपोर्ट करनी चाहिए ताकि आप इनको आगे ले जाएं और भी। बिल्कुल। अजय है, छोटा भाई है अजय भी। अजय, कैसा लगा आज तेरे को? सर बहुत अच्छा लगा मेरे को, और मैंने सिर्फ बातों में सुना था कि एनजीओ में ऐसा होता है कि बच्चे इस टाइप के होते हैं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मेरे को सच में पता चल चुका है कि जो बोला जाता है ना, उससे भी कई गुना बढ़कर अच्छा होता है एनजीओ में। बिल्कुल। थैंक यू सो मच अजय। और आप सभी को भी मैं कहता हूँ कि आप आइए और धरातल पे आके देखिए और इस बदलाव का हिस्सा बनिए। जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ, एक नर्सिंग ऑफिसर, 2 नर्सिंग ऑफिसर आज हो चुके हैं कि जो इस कंट्रीब्यूशन, इस मुहिम के अंदर जुड़े हुए हैं। मैं कह रहा हूँ कि आज हम 2, 3, 4, 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, ये कारवां बनते देर नहीं लगेगी और वो दिन दूर नहीं है जब इस बस्ती से निकलकर, एक गरीब घर से निकलकर एक बच्चा IAS ऑफिसर बने और देश की तस्वीर को बदले। तो आइए मिलकर बदलते हैं, आइए इस बदलाव का हिस्सा बने। थैंक यू सो मच।